जिस प्रकार से रावण की लंका विजयादशमी दशहरे में जल करके खाक हो गई थी, उसी प्रकार आपके भी सभी दुख, गरीबी, कर्ज, मुकदमे जो हैं इस विजयादशमी दशहरा में जल करके राख हो जाएंगे। तो आखिरकार आप कहेंगे कि महाराज ऐसा हो क्या रहा है जिससे ये सब कुछ जल करके राख हो जाएगा और हमें हमारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो बंधुओं, आपको ये याद रखना चाहिए कि नवरात्र से लेकर के दशहरे तक आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी बुधदेव महाराज जो हैं वह अपनी उच्च राशि में ही रहेंगे, कन्या राशि में ही। और याद रखिए, जो कन्या राशि है वह मीन राशि से सप्तम राशि पड़ती है और इस समय मीन राशि में आपके शनिदेव जो हैं विराजमान हैं। तो आपके जो राशि के स्वामी हैं शनिदेव, वह बुधदेव महाराज को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। और याद रखिए, शनि ने तो स्वयं कहा है कि इस दुनिया में केवल उनका एक ही मित्र है और वह मित्र है बुधदेव महाराज। तो बुध और शनि की ये जो जोड़ी है ना, वह जोड़ी आपके सभी दुखों का अंत कर देगी। और इस नवरात्र से विजयादशमी तक, याद रखिए दशहरे तक में आपके सभी दुखों का अंत होने जा रहा है। अब जब सभी दुखों का अंत हो जाएगा तो आप कहेंगे कि महाराज उसके आगे फिर क्या होगा। तो याद रखिए, आगे वह समय आ रहा है जिसकी आपने कल्पना तक न की होगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। बंधुओं, आपको मालूम है कि बिना किस्मत के इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता और जो भी मकर राशि के जातक हैं उनके लिए किस्मत का एक ही ग्रह है, वह है आपका बुधदेव। लेकिन बुधदेव तो बड़े सीधे साधे ग्रह हैं, वह तो कुल मिलाकर बैकडोर से अपना काम निकालना जानते हैं। तो दुखों की लंका तो हमारी बहुत बड़ी है, तो इतनी बड़ी लंका को वो कैसे जलाकर राख कर देंगे। तो याद रखिएगा, 3 अक्टूबर के बाद बुधदेव जो हैं तुला राशि में प्रवेश करेंगे और जबकि उस समय तुला राशि में मंगल देव साथ में होंगे। तो याद रखिए, मंगल और बुध जब साथ में मिल जाते हैं तो याद रखिए, बुध तो बुद्धि है और मंगल क्या है, मंगल अग्नि है, मंगल को आग कहा जाता है। तो बुद्धि की जो आग है वह इस ढंग से प्रज्वलित होगी कि आपके सारे जो दुख हैं वह जल करके राख हो जाएंगे। जिस तरह से सोने की लंका तक जल करके राख हो गई थी, उसी तरह आपके भी सभी दुख जो हैं वह जल करके राख हो जाएंगे। अब यहां पर केवल एक बात का हमको ध्यान देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि कितने ऐसे जातक हैं जिनकी कुंडली में बुधदेव नीच के हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि बुधदेव किस राशि में नीच के होते हैं। तो बुधदेव मीन राशि में नीच के होते हैं। केवल शर्त यहां पर इतनी है कि आपकी कुंडली में बुधदेव नीच के नहीं होने चाहिए या 6, 8, 12 में आपकी कुंडली में विराजमान नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बुध नीच के नहीं है, 6, 8, 12 के नहीं है, तो याद रखिए आपको दुखों से जो निजात है वह 100% मिलने वाली है। लेकिन अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। याद रखिए, कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। तो याद रखिए, जब भाग्य का उदय होता है ना, तो वह भी आपकी सभी दिशाएं खोल देती है सफलता की। तो असली जो सफलता आपको मिलेगी वह अक्टूबर के बाद नवंबर में मिलेगी। अब आप कहेंगे नवंबर में ऐसा क्या होने वाला है। तो नवंबर में वह गोचर की घटना होने वाली है जो आपके कल्पना से परे है जाकर के। और वह घटना क्या है, वह घटना यह है कि आपकी कुंडली में इस समय गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह मिथुन राशि में विचरण कर रहे हैं। लेकिन बृहस्पति देव जो हैं कुल मिलाकर 13 नवंबर के आसपास अपनी राशि को छोड़ करके कर्क राशि में विचरण कर जाएंगे। अब याद रखिएगा, वह यहां पर 4 दिसंबर तक ही रहेंगे। यहां पर बहुत दिनों तक कुल मिलाकर बृहस्पति देव को नहीं रहना। लेकिन आपको मालूम है ना कि जो कर्क राशि है वह उनकी उच्च की राशि है और देखा जाए तो आपकी कुंडली में कर्क राशि 7वें भाव की राशि पड़ती है। और 7वां जो भाव है ना, वह कुल मिलाकर कहे का है,
वह वैवाहिक जीवन का है और वो व्यापार और पार्टनरशिप का है। तो अगर आपके वैवाहिक वैवाहिक जो जीवन है उसमें आपको किसी तरह की दिक्कतें आ रही थी, मामला लिटिगेशन में चला गया, कोर्ट कचहरी में चला गया, दिक्कतें आ गई कुल मिलाकर, तो याद रखिए अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस है जो कि वैवाहिक जीवन के संबंध में है, तो याद रखिए यह सबसे उत्तम समय होगा जब आप अपने उस केस को डिसॉल्व करवाएं, उसकी तारीख लगवाएं और कुल मिला के पूरा फुल एंड फाइनल मामला वो कर दें, या इसी दौरान आप अपने मामले का सेटलमेंट भी कर सकते हैं। अब चूंकि सप्तम भाव व्यापार और पार्टनरशिप का भी है, तो मान लीजिए किसी पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है, कोई दिक्कत हो गई है, तो यह समझौते का एक बड़ा अच्छा वक्त होता है, क्योंकि सप्तम भाव जो है वह समझौते का भी है, वह कंप्रोमाइज का भी है। तो अगर आप किसी मुद्दे पर कंप्रोमाइज करना चाहते हैं तो याद रखिए मैंने कहा ना, जब गुरुदेव महाराज अपनी उच्च राशि में नवंबर में आ जाएंगे तो याद रखिए वह सबसे उच्च समय होगा, अच्छा समय होगा जब आप हर प्रकार का एक प्रकार से समझौता कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में देखिए राहु और शनि का एक बड़ा महत्व है, तो राहु और शनि की पोजीशन में इस वर्ष कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है। राहु जो है वह कुंभ राशि में ही रहेंगे और शनि जो है वह मीन राशि में ही रहेंगे। अब देखिए राहु अगर कुंभ राशि में है तो याद रखिए राहु बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला ग्रह है। तो उतार चढ़ाव कैसा? धन से संबंधित उतार चढ़ाव, क्योंकि कुंभ राशि जो है वह आपकी कुंडली की द्वितीय भाव की राशि होती है, क्योंकि मकर के बाद कुंभ ही आता है। तो धन के मामले में जो उतार चढ़ाव वाला मामला है, तो उतार तो आप बहुत देख चुके हैं, सब कुछ खो ही चुके हैं, अब चढ़ाव का ही मामला कुल मिलाकर रह गया है। ठीक है, तो आपको उतार वाला कोई मामला नहीं है, जो भी मामला है अब आगे जाने का ही है। तो बस आपको यहाँ पर एक बात इतना याद रखना है कि देखिए आपका जो द्वितीय भाव है वो कुटुंबियों का भी है, तो आपको अपने कुटुंबियों से किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं करना है। ठीक है, विवाद नहीं करना है। आप यदि अपने कुटुंबियों से किसी तरह का विवाद नहीं करेंगे तो याद रखिएगा, मैं फिर कहता हूं कि आपके जितने भी दुख हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, उसमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। मैं एक बात हमेशा आपको कहता हूं कि जब भी गोचर का विश्लेषण देखिए आप, तो आप अपनी मूल जन्म कुंडली को जरूर देखिए, क्योंकि देखिए मूल जन्म कुंडली ही ओरिजिनल प्रतिफल आपको देती है। गोचर हो चाहे आपकी दशा अंतर दशा हो, यह आपको 20 से 25% ही प्रतिफल देती है। तो आपकी मूल जन्म कुंडली में जिन ग्रहों की चर्चा की जा रही है उन ग्रहों को नीच का बस नहीं होना चाहिए। अगर वह नीच के नहीं है तो याद रखिएगा इस नवरात्र से दशहरे तक, दीपावली तक आपके जितने भी दुख हैं पूरी तरह से नष्ट 100% खत्म हो जाएंगे।